हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में। जैसा आप सबको पता होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है मेरे फ्रेंड्स। तो इसकी जो शुरुआत है वो 2500 से लेकर 1500 BC तक मानी जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशंस की स्टार्टिंग कब से कब तक मानी जाती है? 2500 से 1500 BC तक मानी जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर और दक्षिण में इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक था, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के फैलाव की बात की जाए और इसके आकार की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो त्रिभुजाकार थी। कैसी थी मेरे फ्रेंड्स? त्रिभुजाकार थी। और इसका फैलाव जैसा कि हम देख लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या है मेरे फ्रेंड्स, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस थी वो उसका विस्तार पूर्व में कहाँ तक था, और पश्चिम में कहाँ तक था, और उत्तर में कहाँ तक था, और दक्षिण में कहाँ तक था। तो सबसे पहले ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर हम पूर्व की बात करें, ईस्ट की बात करें, तो ईस्ट में कहाँ तक था इसका विस्तार मेरे फ्रेंड्स? तो ईस्ट में जो था इसका विस्तार वो कहाँ तक था? आलमगीर तक। तो ईस्ट में इसका विस्तार कहाँ तक था? ईस्ट में हमारा आलमगीरपुर कहाँ तक था? ईस्ट में जो है इसका विस्तार आलमगीरपुर तक था। और अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में हमारा पड़ता है क्या? सूतका गेंडोर। ये हमारा सूतका गेंडोर हो गया। ये तो हमारा पूर्व, ये हमारा पश्चिम हो गया। अगर हम नॉर्थ की बात करें, उत्तर साइड की बात करें, तो उत्तर में हमारा क्या पड़ता था मेरे फ्रेंड्स? उत्तर में हमारा पड़ता था मांडा। और अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में, उत्तर में हमारा मांडा पड़ता था और दक्षिण में हमारा क्या पड़ता था? दायमाबाद। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस थी उसका विस्तार कहाँ था? उसका विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर, और पश्चिम में हमारा सूतका गेंडोर, और हमारा दक्षिण में दायमाबाद, और नॉर्थ में मांडा। यहाँ तक इसका विस्तार था। और अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ की बात करें, तो अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात करें तो इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी थी मेरे फ्रेंड्स? तो इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ जो थी वो 1600 किलोमीटर थी। और इसकी अगर वर्टिकल लेंथ की बात करें तो वो कितनी थी? 1400 किलोमीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्टिकल कितनी थी? 1400 किलोमीटर, और हॉरिजॉन्टल कितनी थी? 1600 किलोमीटर। तो ये तो हो गई इसके फैलाव की बात। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी, जैसे कि हमारा पूर्व में आलमगीरपुर में, अब यहाँ पर कौन सी नदी थी? तो यहाँ पर हमारी नदी कौन सी थी? वो थी हिंडन नदी। कौन सी नदी? हिंडन नदी। ये तो हमारी पूर्व की बात हो गई, पूर्व में हमारी हिंडन नदी थी। अब बात कर लेते हैं पश्चिम की। पश्चिम में हमारा सूतका गेंडोर था। तो यहाँ पर कौन सी नदी थी? तो यहाँ पर हमारी दास्क नदी थी, दास्क नदी। ये हमारा पश्चिम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थ की। तो नॉर्थ में हमारी कौन सी नदी थी? नॉर्थ में हमारी थी चिनाब नदी। ये हमारी नॉर्थ में हो गई। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण की। दक्षिण में हमारी कौन सी नदी थी? तो वो गोदावरी नदी थी। कौन सी नदी थी? गोदावरी नदी। ये हमारी दक्षिण में थी। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमारा जो पूर्व में था वो आलमगीरपुर, और हमारा पश्चिम में सूतका गेंडोर, हमारा उत्तर में मांडा, और हमारा दक्षिण में दायमाबाद।
तो यहाँ नदी, अगर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ पर हिंडल नदी थी, पश्चिम में हमारी दास्क नदी, उत्तर में हमारी थी कौन सी, चिनाब नदी, और दक्षिण में हमारी गोदावरी नदी। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, फैलाव था। और इसकी अगर हॉरिजेंटल की बात करें तो इसकी हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज जो दूरी थी वो 1600 किलोमीटर, और अगर इसकी वर्टिकल की बात करें, ऊर्ध्वाधर दूरी की बात करें, तो वो 1600 किलोमीटर थी। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉपिक था, और उससे जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।